एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं शाम के। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आज ही शाम को एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, या वीडियो कह सकते हैं हम, जो भी। तो उसी हिसाब से, उसी वादे के हिसाब से मैंने स्टार्ट कर ली है वीडियो। और क्यों मैंने आज ये स्टार्ट की ये मतलब आज ही फिनिश नहीं होगा ये वीडियो, ये कंटिन्यू रहेगा कल सुबह तक। तो एक्चुअली इसमें ना तो कोई डेली रूटीन आएगा ना रेसिपी आएगी। आज है 20 दिसंबर। फ्रिज की आवाज़ आ रही है। 20 दिसंबर है आज, और देसी महीने के हिसाब से कहें तो 6 पो की रात है आज, और कल है 7 पो की सुबह। तो आज ही के दिन, यानी कि देसी महीने के हिसाब से मैंने बता दिया, 6 पो की रात और 7 पो की सुबह। और इंग्लिश महीने के हिसाब से 20 दिसंबर की रात और 21 दिसंबर की सुबह का जो बीच का टाइम था, उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब का किला और अनंतपुर साहिब दोनों ही छोड़ दिए थे। तो उसी के उसमें नगर कीर्तन निकलता है। और जैसे आज रात को 20 दिसंबर की रात को किला आनंदगढ़ साहिब में वो होता है, कीर्तन दरबार होता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 बजे के करीब वहाँ से नगर कीर्तन निकलता है किला आनंदगढ़ साहिब से। और ये जाता है पहले परवार विछोड़ा गुरुद्वारा साहब, वहाँ तक जाता है। तो दर्शन करने के लिए जाएंगे हम भी, क्योंकि हम लोग किस्मत से यहाँ रहते हैं। और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, हम बीच में रहते हैं शहर में। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे जरूर दर्शन करने के लिए। और मैं जाऊंगी तो आपको भी लेके जाऊंगी। मतलब रहती तो मैं यहाँ लगभग मेरे को 9 साल होने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं ये कहूँ कि किसी को दर्शन करवाए। लेकिन वाहिगुरु की मेहर से मैं कहूँगी कि मेरे को इस बार ये मौका मिला है कि जो लोग घर पे हैं, नहीं आ सकते, XYZ कोई भी कारण हो, ठंड है या सेहत के हिसाब से, कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, तो मेरे को वाहिगुरु जी ने मौका दिया है कि मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं करवाऊं। तो अभी रात में हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा साहब। और एक किला आनंदगढ़ वही है जो कुछ 3-4 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, उसमें जो गुरुद्वारे में हम लोग गए थे, तो किला आनंदगढ़ ही है। मैंने ऊपर वाला जो एरिया था वहाँ पे हम लोग मत्था टेका था हमने, और ऊपर वाले एरिया के दर्शन करवाए थे। अभी ये नीचे वाले एरिया में होता है प्रोग्राम, जहाँ पे मतलब हम लोग शॉप पे जाते हैं ना अपनी, तो उसकी एंट्रेंस के आगे से निकलते हैं। मतलब किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमारा आना जाना रोज उन सड़कों पे होता है। तो कोई होंगे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो हमें खींच लाए हैं यहाँ पे। तो आपको वहाँ पे लेके जाऊंगी, और ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल सुबह तक। और ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, पता है क्यों? बोलते हुए भी ना वो टंग मेरी ट्विस्ट हो रही है, क्योंकि मैंने ना बहुत ठंडा पानी था, गर्म नहीं किया हुआ था, मतलब केटल में नहीं था, और प्यास लग रही थी। मैंने ठंडा पानी फिल्टर से निकाला। ठंडा ही है, इतनी ठंड है, तो फ्रिज वाला तो नहीं, वो मैंने पी लिया, और मेरे को ना अंदर तक ठंड चढ़ गई है। तो 7:05 हो चुके हैं। तो अभी पहले शॉप पे जाएंगे इंदर के पास, और वहाँ से फिर बच्चों को साथ लेके जाऊंगी, और फिर जाएंगे गुरुद्वारा साहब। तो चलिए चलते हैं, लेट ना हो जाए कहीं। गुड मॉर्निंग। ये 21 दिसंबर की सुबह है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और बाहर ठंड है, उतनी ठंड नहीं है जितनी हर साल होती है, जितनी फॉग होती है हर साल, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इवन ये जो घर के पास टैंकी है ना, ये भी दिखाई नहीं देती। लेकिन आज उतनी ठंड फील नहीं हो रही है, ना ही उतनी फॉग है। और इंदर गाड़ी धो रहे हैं, साफ़ सफाई थोड़ी सी। और इंदर को आदत है कहीं भी जाना हो ना, तो पहले उसी टाइम पे फटाफट पानी मार के उनको कपड़ा मारना होता है। तो वो कर रहे हैं। गाड़ी हम लेके जा रहे हैं, हम अपनी शॉप के पास खड़ी कर देंगे गाड़ी, और फिर नगर कीर्तन के साथ जहाँ तक हो सकेगा जाएंगे। बहुत मतलब शहर के बाहर तक शायद जाएं, उससे आगे शायद ना जा पाए, पर जितना हो सकेगा हम लोग जाएंगे। और आपको एक बात बताऊँ, पिछले साल आज ही के दिन जिस दुकान के बाहर खड़े होके हमने नगर कीर्तन के दर्शन किए थे, इस साल वो दुकान हमारे पास है। मतलब सोचा ही नहीं था कि जिस दुकान के बाहर हम खड़े हैं, मतलब ऐवे से ही, और अगले साल वो दुकान हमारे पास होगी। तो मैं आज ये बात रात में इंदर को कह रही थी, किसी दुकान के बाहर हम खड़े थे। बच्चे भी यही कह रहे थे एक्चुअली, रात को जब हम गए थे ना दर्शन करने के लिए, तो दुकान पे गए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बच्चे कह रहे थे, मम्मा हमने पिछले साल यहीं पे खड़ के दर्शन किए थे ना। तो मैंने बोला हाँ, देखिए भगवान की क्या क्या प्लानिंग होती है ना, हमें नहीं पता होता है ना। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं, देखिए
मास्क वगैरह लेके। भाई मेरा भी मास्क निकाल दो, निकाल दो, कार में पड़ा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी वहाँ पे, बाकी पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि वो मोमेंट्स ही ऐसी होती हैं कि वॉइस ओवर का मन नहीं करता। कीर्तन हो रहा होता है और लोग जैसे लाइव हो जाते हैं, तो मैंने 6:30 बजे चेक किया था तो केसगढ़ साहब के सामने था नगर कीर्तन। एक्चुअली शहर से बाहर निकलते ही 3 से 4 घंटे या 4 घंटे प्लस लग जाते हैं। बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके चलना पड़ता है, इतना रश होता है। एक बार हुआ था, मैं और माई तो फंस गए थे, मतलब इतनी भीड़ होती। बेबी स्टेप का भी मैं कहूँगी 1/4 कह लो आप, बेबी स्टेप का भी 1/4 स्टेप लेके चलना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है आप ऐसे 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 करके आप रेंग रहे हैं, क्योंकि रश इतना होता है ना, संगत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो बाकी वहाँ जाके पता लगेगा क्या कैसे है। वो भी लेट हो रहे हैं, मुझे 7:15 हो गए हैं। चलिए चलो फिर। और यहाँ पे हम लोग दुकान पे पहुँच चुके हैं और ये दुकान के बिल्कुल सामने पता नहीं सुबह सुबह खाली सड़कें थी ना, तो कोई गाड़ी पार्क कर गया था। बाद में खैर वो गाड़ी ले गए थे यहाँ से, और रश अभी बहुत ज़्यादा है। हम लोग काफ़ी पहले चले गए थे, हमें तकरीबन 1 घंटे के करीब वेट करना पड़ा था, लेकिन फिर भी सड़कों पे पूरा रश है। देखिए नगर कीर्तन काफ़ी पीछे है। और मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी है, एक्चुअली रात में जो क्लिप मैंने बनाई थी किला आनंदगढ़ साहब की, वो पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई। हालांकि बनाने के बाद मैंने वहीं पे खड़ के चेक भी की थी कि प्रॉपर ठीक से बन गई है या नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई। वो 1.5 से 2 मिनट की क्लिप थी। आप लोगों को लगा भी होगा कि पहले वाली क्लिप जो रात वाली थी, उसके बाद सीधा बैक टू मॉर्निंग वाली क्लिप आ गई। मैंने आपको कहा था कि गुरुद्वारे चलते हैं, और वो वाली क्लिप तो है ही नहीं। तो मुझे भी शौक लगा था बाद में कि ये क्या हो गया, पता नहीं वो कैसे डिलीट होगी। लेकिन शुक्र है सुबह वाली सारी क्लिप्स मेरे पास थी। 1 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गई एडिट करते हुए कि ये हो क्या गया। फिर मुझे लगा कि ये मुझसे ही गलती हुई है, लेकिन कब हुई मुझे नहीं पता चला। खैर चलिए, अब आगे की वीडियो को मैं नेचुरल रखूँगी ताकि आप लोग दर्शन कर सकें। और रश बहुत ही ज़्यादा था। सतगुरु जी कदों को चरनी लाओगे, वो लोग पूछने अनंतपुर में
मुड़ के कदों आओगे रो मुछड़ी अनंतपुर वासी मुड़ के कदों पे आओगे रसूलपुरी है तीर्थ रसूलपुरी है तीर्थ अनकी ने सारे तुर चलिया पंथाना बस छट के महल मुनारा तुर चलिया पंथाना बस छट के महल मुनारा तुर चलिया पंथाना बस छट के महल मुनारा राजा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ राही पिछले रहा कल बादल का के तुर चलिया ए मालक का जनक परिवार उठा के तुर चलिया ए राही बिखरे रहा बिना वजह तो लड़ते रहे बिना वजह तो लड़ते रहे बिना वजह तो लड़ते रहे जालम पापी जालम पापी फिर लग पवा के तुर चलिया तुर चलिया राही बिखड़े घर बार को आके और ये ना नगर कीर्तन के एंड में ना कुछ पेंटिंग्स के रूप में सीन्स क्रिएट किए होते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था सरसा नदी के किनारे, या और भी काफ़ी मैंने क्लोज़अप करके सीन्स लिए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए सीन्स। और नीचे लिखा भी हुआ पंजाबी में, जैसे यहाँ लिखा है साहबजादा अजीत सिंह सरसा नदी किनारे जंग करते हुए। जिनको पंजाबी में समझ नहीं आ रहा उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि मुश्किल में ना हो। और ये जो है इसमें लिखा हुआ है शाही टिब्बी ते भाई उदय सिंह जंग करते हुए। इसी तरीके से काफ़ी 4-5 पेंटिंग्स होती हैं हर साल ही, और सीन क्रिएट किए होते हैं उनके ऊपर। और ये गुरु गोबिंद सिंह जी की पेंटिंग बनी हुई है जहाँ पे चमकौर साहब की गड़ी पे उन्होंने ताड़ी मारी थी। गुरुद्वारा साहब भी है ना वहाँ पे, तो ये उसी का सीन क्रिएट किया हुआ है। और इस वाली पेंटिंग में लिखा हुआ है कि आलमगीर में गुरु गोबिंद सिंह जी को भाई कन्हैया जी ने एक घोड़ा गिफ्ट किया था, भेंट किया था, तो उसके बारे में इसके नीचे लिखा हुआ है और वो सीन क्रिएट किया हुआ है। और इस वाली पेंटिंग में गनी खां नबी खां गुरु गोबिंद सिंह जी को उच्च कबीर बना के लेके जा रहे हैं
ये स्टोरी मैंने अपनी दादी से सुनी थी, वो सुनाते होते थे हमें रात में सोने से पहले कुछ कहानियाँ बता के। कहानियाँ तो नहीं है, सच है, लेकिन उस टाइम में हमें कहानी, जब हम कहते थे कहानी सुनाओ, फिर उन्होंने हमें बताया था कि कहानी नहीं बोलते, साखी बोलते हैं। तो फिर हम कहते थे हमें साखियाँ सुनाओ, तो वो सोने से पहले हमें सुनाते थे। और इसी तरीके से काफ़ी, ये देखिए, माई पाटी गुरु गोबिंद गुरु जी को वस्त्र भेंट करती हुई।